यूनिट वेक्टर्स देख लिया था, है ना? थोड़ा बहुत यूनिट वेक्टर्स को देख लिया था, क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स एंड ऑल बाकी चीजें, है ना? चलिए, आज हम बच्चों शुरू करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम शुरू करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और आज से आपको एचसी वर्म से होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके। अच्छा, इसमें कितने जैसे आई गेस आप सब फैमिलियर होंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आई गेस ये तीनों से सबने नाम तो सुने होंगे, राइट? सबसे वर्स्ट कंडीशन में तीनों में आप लोगों ने नाम तो सुने होंगे तीनों के, है ना? चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों। देखो, तीनों के ना अपने अपने रूल्स है, तो उन्हीं हिसाब से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ, ठीक है। जैसे मेरे को एक बात बताओ, ये तो खैर मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। इफ आई टॉक अबाउट एडिशन ऑफ स्केलर्स, हाउ वी डू एडिशन ऑफ स्केलर्स? किस क्लास में पढ़ा था हमने एडिशन ऑफ स्केलर्स? जैसे मास, जैसे यार मेरे को एक एग्जांपल बताओ, जरा ध्यान से सुनना। जैसे एक बैग है, सुनो, बैग है, ठीक है? यहाँ पे 2 किलोग्राम का कोई खाना पड़ा है, ठीक है? उसमें मैंने 4 किलोग्राम का खाना और डाल दिया, तो बैग का टोटल मास कितना हुआ? कितना बोलोगे? 6 किलोग्राम। दैट्स हाउ यू ऐड स्केलर क्वांटिटीज। बताइए जरा, दैट्स हाउ यू ऐड स्केलर क्वांटिटीज। या अगर मैं ऐसे बोलूं कि देखो, इनिशियली बाइक आपकी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ठीक है? फिर बाइक ने 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, तो कितनी, फिर अब कितनी स्पीड से चल रही है? 30 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या किया? सिंपल ऐड किया। क्या किया आपने? सिंपल ऐड किया। 20 + 10 = 30, राइट? आई गेस तो ये आपने सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में कर लिया होगा, है ना? ये सब चीज आपकी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी क्वांटिटीज होती है वो 3 प्रकार की होती है: स्केलर, वेक्टर्स एंड टेंसर्स। टेंसर्स मैंने, चलो टेंसर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? आगे जाके देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे हम अपने सिलेबस में स्केलर्स उसको कहते हैं, ठीक है? बट आप अगर बीएससी फिजिक्स या आईआईटी वगैरह फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो वहां पे आपको वो आपकी टेंसर्स होती है, ठीक है? हाँ, तो ये सारी क्वांटिटी आपकी टेंसर होती है, जो कि कहीं कहीं आपकी स्केलर होती है, कहीं कहीं वेक्टर्स होती है, मतलब दोनों का रोल प्ले करती है। तो उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? टेंसर्स बोलते हैं, ठीक है? हमारे सिलेबस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ओनली स्केलर जैसा रोल प्ले करेगा, हम टेंसर्स को उसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, हम स्केलर जैसा ट्रीट करके करेंगे। करंट इज ऑल्सो यस। चलिए, सबसे पहला लॉ आता है आपका बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, ये लॉ क्या कहता है? हर लॉ अपने अपने में ना खास है, ठीक है? हर लॉ अपने में खास है। अच्छा, एक बात बताओ, ये रेड पेन दिख रहा है क्या सबको? ये रेड पेन दिख रहा है? इसको देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मतलब आईज में कुछ कम विजिबल हो या कुछ? और सब सही है? सब सही है क्या बच्चों? ये रेड पेन जो मैंने लिखा है, जैसे ट्रायंगल ऑफ एडिशन लिखा मैंने, एक सेकंड मैं ये देख लेता हूँ। विजिबल है ना? ठीक है। अब देखिए, ये क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। आपको पता है, अगर मेरे को दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो मिनिमम तो 2 वेक्टर होने चाहिए ना ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स का गेम होगा, जरा ध्यान से सुन देखो। जैसे लेट्स से, ध्यान से सुनो, जैसे लेट्स से मेरे पे 2 वेक्टर्स है। एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है, एंड दूसरा कुछ चलो, दूसरा कुछ बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है? मेरे पे 2 वेक्टर्स है। फर्स्ट, दिस इज योर ए वेक्टर, एंड सेकेंड इज योर बी वेक्टर। इतनी बात समझ गई? ठीक है। अब अगर मेरे को बच्चों, जरा ध्यान से देखना, अब अगर मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, जरा ध्यान से देखो। इफ आई वांट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट? अगर मेरे को बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, ठीक है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए ना, तो आप एक काम करो, आप बी को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, इतना सबको पता है। आप बी को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप बी को ऐसे शिफ्ट करो, देखो इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्ट करना, और प्योर ट्रांसलेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है? अगर आप बी को पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होता, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना इसकी लेंथ चेंज हो रही है, सॉरी, इसकी ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल को आपको को ज्वाइन कर देना। अच्छा, मैंने हेड टेल बता दिया ना वेक्टर का, हेड टेल लास्ट क्लास में। हेड और टेल क्या होते हैं वेक्टर के, जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था वेक्टर्स का। अच्छा, ओके। तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। आपने क्या किया? आपने बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया। कहाँ पे शिफ्ट किया? ए वेक्टर के हेड पे आपने अपने बी वेक्टर के टेल को ले जाके रख दिया, ठीक है? अच्छा,
अब अगर आपको बच्चों इनका रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, तो क्या होगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक। क्या होगा बच्चों, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक। बताइए, इतनी बात सबको समझ आई? ये होने वाला है बच्चों मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताइए, इतनी बात सबको समझ आई? ये होगा मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बच्चों इतनी बात समझ आई सबको? चलो ओके, अब जरा फटाफट फटाफट कुछ कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं, फटाफट इसको बताना जरा। जैसे मेरा ए वेक्टर यहाँ पे है, देखो जैसे लेट्स से ए वेक्टर कुछ मेरा ऐसे है, ये ठीक है, एंड मेरा बी वेक्टर कुछ ऐसे है। फटाफट रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट कैसा आएगा इसका, फटाफट रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट रिजल्टेंट कैसा आएगा इसका, फटाफट बताओ, रिजल्टेंट कैसा आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, फटाफट सब चीजें बता दो। क्या करोगे, देखो बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने वाले हो, कहां पे ले जाओगे, ए वेक्टर के हेड पे ले जाओगे और बी वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब जो रिजल्टेंट है वो कहां से आएगा, ए वेक्टर के नहीं, अलोंग आए तो ऐसे नहीं बोलोगे, अलोंग आए तो नहीं आ रहा है नूर, देखो यहाँ पे थोड़ा इंक्लाइंड आ रहा है ना, अगर आप अलोंग आए की बात करो तो अलोंग आए तो ये डायरेक्शन आएगी आपकी, ये वाली, एक सेकंड में डॉटेड से बना देता हूँ, अलोंग आए आपकी ये वाली डायरेक्शन आने वाली है, ये ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, अलोंग आया थोड़ी आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने प्रॉपर, हाँ रफली कह सकते हो, हाँ रफली कह सकते हो कि हाँ अगर ये वाला एंगल आपका डी हीटा है तो हाँ यू कैन से कि हाँ तो ये अलोंग आया आ रहा है आपका, ठीक है। ओके, ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होने वाला है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताइए बच्चों, इतनी बात सबको समझ आ गई? चलिए ओके, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टेडिशन, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एंड ट्रस्ट में इसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं व्हेन वी विल बी स्टडीइंग रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन में पूरा गेम ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टेडिशन का ही है, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स मूव टू सेकंड लॉ ऑफ एक्टेडिशन व्हिच इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टेडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टेडिशन। एक सेकंड रुको जरा। चलो जरा ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अब देखो ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना बच्चों, आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, अच्छा एक और बात बतानी है, देखो जैसे आप आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए ना, और देखो आपको क्या गिवन था कि आपका ए वेक्टर कुछ ऐसे है और आपका बी वेक्टर कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसी था, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपने क्या किया, अभी आपने बी वेक्टर को ए वेक्टर के पास ले गए, आप चाहो तो आप ए वेक्टर को भी बी वेक्टर के पास ले जाओ, ठीक है। ए वेक्टर को भी आप बी वेक्टर के पास ले जाओ, कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये ना कुछ ऐसा बनने वाला, मतलब वो राइट की तरफ जा रहा है, आपको शायद मैं दिखा नहीं पाऊंगा अच्छे से, एक सेकंड जस्ट गिव मी मिनट, इसको थोड़ा बी वेक्टर को लेफ्ट में ले आता हूँ, ऐसे कुछ, ठीक है। अगर आपको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर चाहिए या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अच्छा, और जो रिजल्टेंट बनेगा ना बच्चों, ये वाला रिजल्टेंट, ये वाला, एक सेकंड रुको, एक सेकंड देना जरा मेरे को, ए वेक्टर को हटा दूं जरा मैं। ठीक है, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट मिलेगा, अरे यार ये बी वेक्टर को भी हटा दो, ये जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको, ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सभी बच्चों को बात समझ आ गई बच्चों, फटाफट बताओ एक बार, बात समझ आ गई सबको इतनी, बताइए। चलिए ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टेडिशन, ठीक है। ओके, अभी देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है तो मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को ज्वाइन करता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे हेड टेल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, किसका कॉम्बिनेशन आ रहा है, हेड और टेल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखनी है, हेड टेल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। और क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मेरे को करना है, मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया, और ए वेक्टर का जो टेल है वो बी वेक्टर के हेड को अगर मैं कनेक्ट करूंगा एक एरो से, राइट, तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चों, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि आपका मेन टारगेट है निकालने का। कंफर्म करिए, इतनी बात समझ आई बच्चों?
चलो अब जरा ध्यान से देखना। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब कि देखो, जैसे मेरे को दो वेक्टर्स गिवन है, लेट्स से ये मेरा ए वेक्टर है कुछ, लेट्स से ये मेरा कुछ ए वेक्टर है। इसका भी काफी ज्यादा यूज है व्हेन वी स्टडीइंग न्यूटन लॉज। देखिए, जैसे ये मेरा ए वेक्टर है एंड ये मेरा बी वेक्टर है। मैं थोड़ा सिंपल सिंपल चीजें ले रहा हूँ। एंड ये मेरा बी वेक्टर है, दिस इज माई बी वेक्टर। राइट। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताना है ना बच्चों, देखो, अब अगर आपको यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताना है ना, तो आप क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो। आप क्या करोगे, इस बी वेक्टर को उठा के इस ए वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दोगे, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दोगे। इतनी बात समझ आई बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, कंफर्म करिए। इतनी बात समझ आई सबको। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो अभी आपको बहुत प्यारी चीज देखने को मिलेगी, ध्यान से देखना। अच्छा, और बच्चों इनका जो रिजल्टेंट आता है ना, रिजल्टेंट आपको पता क्या होता है, रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। राइट, रिजल्टेंट क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो, इनका जो रिजल्टेंट आता है ना बच्चों, रिजल्टेंट वो आपका ये आता है, ये दिस इज योर रिजल्टेंट। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा पीछे करूं मैं। दिस इज योर रिजल्टेंट। बात समझ आ गई बच्चों, ये होगा आपका रिजल्टेंट ये। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से बना दूं मैं सही से। एक सेकंड रुकना जरा, इसको ना मैं थोड़ा सा रुको रुको, एक सेकंड रुकना जरा, येलो से और डॉटेड बनाना है मेरे को। ठीक है, नहीं नहीं, थोड़ा सा पतला करने दो। अब ठीक है, इसके लेवल पे ले जाना पड़ेगा ना इसको, एरो को। ठीक है, नहीं ऐसे। अच्छा, मैं कोई 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 बच्चा एक बात बताएगा, फटाफट एक बात बताओ, ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है, क्या ये मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है? बताइए, कंफर्म करो एक बार। ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है, क्या यही मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना। आपको दिख गया कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स के टेल को कंबाइन करते हैं या हेड को कंबाइन करो। दोनों वेक्टर्स के टेल या हेड को किसी को भी कंबाइन कर दो, बट दोनों दोनों वेक्टर्स के टेल या हेड होने चाहिए। एज हेड टेल का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टेल टेल और हेड हेड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बिल्कुल बीच से पास हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा बच्चों, में कोई बात बताओ, अगर मैं इस बी वेक्टर को उठा के, आपको पता है बी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, एनी टाइम शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसको जरा कॉपी किया, और बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मैं इस बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दूं, कहाँ पे, तो कोई दिक्कत होगी क्या? अगर मैं बी वेक्टर को उठा के बिल्कुल पैरेलली शिफ्ट कर दूं, बिल्कुल पैरेलली, तो क्या ये भी मेरा बी वेक्टर ही रहने वाला है? कंफर्म करिए एक बार। क्या बच्चों, ये भी मेरा बी वेक्टर ही रहने वाला है? अच्छा, और अगर मैं सेम वे में ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दूं, सेम वे में अगर मैं ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दूं, तो भी क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या बच्चों? तो भी क्या कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, मेरा मन मैं कर सकता हूँ। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पे ना, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, एरो को, थोड़ा डायग्राम नीटली बनाना था मेरे को। अच्छा, तो मैंने डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि जो डॉटेड वाली लाइन है ना, ये वाली, ये है मेरी ए वेक्टर, एंड ये जो डॉटेड वाली ऊपर वाली लाइन है, ये है मेरी बी वेक्टर। क्या आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है? हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। आप सबको एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है बच्चों? कैसे, देखो आप क्या करते थे, ए वेक्टर को जब आप पैरेलली शिफ्ट करोगे तो देखो, ए वेक्टर का जो टेल है वो बी वेक्टर के हेड से ज्वाइन है, टेल हेड का कॉम्बिनेशन आ चुका है। अगर मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए तो क्या होता था, देखो, बी वेक्टर के हेड को, अब ठीक है क्या नैतिक, अब ठीक है वॉइस, अब ठीक है वॉइस, एक बार कंफर्म करो, अब ठीक है वॉइस, ठीक है ना। अच्छा, तो आप क्या करते थे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, कि आप, अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, तो ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को, या बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के टेल को आप ज्वाइन करते थे, और जो बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड है, उनको जब आप कंबाइन करोगे, तो आपको क्या मिलता था, वो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, देखो, डायरेक्टली लिख दिया। आप ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप देख पा रहे हो कि ये जो होगा मेरा ग्रीन वाली लाइन, ये क्या होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ये ग्रीन वाली लाइन मेरी क्या होने वाली है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर होने वाली है, और यही क्या है मेरा, और ये वाला वेक्टर क्या है मेरा, पी वेक्टर। सभी बच्चों को बात समझ आई इतनी? फटाफट कंफर्म करिए एक बार। चलिए, मैं चाहता हूँ आपसे कुछ कुछ चीजें जानना, और कुछ कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूँ, सर ध्यान से देखिए। फटाफट फटाफट मेरे को ना बस रिलेशन बताना, फटाफट बस रिलेशन बताना मेरे को।
ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका सी वेक्टर। फटाफट रिलेशन बताओ यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फटाफट रिलेशन बताओ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हम्म नहीं नहीं, गलत गलत गलत। अच्छे से ध्यान से देखो, नूर गलत कर दिया। गलत कर दिया नूर, गलत कर दिया, एक बार ध्यान से देखो। बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वेरी गुड, शाबाश नैतिक, वेरी गुड। नैतिक ने सही दिया। दिव्याश, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, सही है, सही है, वेरी गुड। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेरे को क्या दे रहा है बच्चों? बी वेक्टर दे रहा है। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या दे रहा है बच्चों मेरे को? बी वेक्टर दे रहा है। सबको इतनी बात दिख गई? कंफर्म करो एक बार। सभी बच्चों को इतनी बात दिख गई? कंफर्म करो एक बार। हाँ सी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, किसी ने गलत लिख दिया, सी वेक्टर लिख दिया। कौन है? ऋषभ। ऋषभ, सी वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं होगा बच्चे। ध्यान से देख एक बार, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अभी अभी बताया, एक बार जरा ध्यान से देख ऋषभ। अगर सुन, ए वेक्टर के हेड से क्या सी वेक्टर का टेल जॉइन है? ऋषभ बताओ जरा फटाफट, ओनली ऋषभ बताएगा। ऋषभ, ए वेक्टर के हेड से क्या सी वेक्टर का टेल जॉइन है? तो इन दोनों में आप क्या लगाओगे? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? ठीक है, तो क्या लिखोगे? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इसलिए मैंने कराया, मेरे को पता था कुछ बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। चलो, अच्छा, कोई बात नहीं। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। ओके, जैसे ये है मेरा एक वेक्टर, ये है मेरा दूसरा वेक्टर, एंड ये है मेरा तीसरा वेक्टर। नहीं, एक सेकंड को थोड़ा सा स्विच करते हैं। एंड ये है मेरा तीसरा वेक्टर। चलिए मैं एक बार लोकेट कर दूं, फिर बताना जरा फटाफट रिलेशन। ये ए वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये जी वेक्टर है। फटाफट रिलेशन बताओ, फटाफट रिलेशन बताओ मेरे को। ए वेक्टर, डी वेक्टर और जी वेक्टर में। डी प्लस ए इज इक्वल टू जी। डी प्लस ए, वेरी गुड, शाबाश। डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू जी वेक्टर, शाबाश। सही है क्या बच्चों? ये सही लिखा मैंने? डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू जी वेक्टर, सही लिखा है? ठीक है, अच्छा। अच्छा मेरे को बात बताओ, बस एक बात बताना। अगर लेट्स से मैंने यही केस लिया, मैंने ना ये पहले पे, चलो एक काम करता हूँ मैं ना, ये वाला केस लेता हूँ, ये वाला। ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। देखो, अगर बच्चों जरा ध्यान से सुनना, आपको इसका रिलेशन क्या आया था? बताओ जरा, इसका रिलेशन क्या था? क्या ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर आ रहा था? ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर आ रहा था? यही आ रहा था रिलेशन। अच्छा, अगर मैंने इस सी वेक्टर को उल्टा कर दिया, ध्यान से देखो, अगर मैंने इस सी वेक्टर को उल्टा कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा कर दिया, तो क्या अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर और सी वेक्टर को उल्टा कर दिया, मतलब इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल अपोजिट कर दिया 180 डिग्री, तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। कंफर्म करिए। ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो क्या आप? ऐसे आप वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो आप यहां से क्या रिलेशन बना, आपको देखो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये आपने डायरेक्टली बोल दिया विदाउट सीइंग ट्राइंगल, राइट? विदाउट सीइंग द ट्राइंगल आपने डायरेक्टली इस पे कमेंट कर दिया, इस रिलेशन पे कमेंट कर दिया। कैसे किया देखो। अब आप जरा ट्राइंगल को नोटिस करो, अब आप जरा ट्राइंगल को नोटिस करो। देखो, बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का टेल जॉइन है, तो मतलब यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेरे को क्या देना चाहिए? ए वेक्टर। अच्छा, अगर मैं यही सेम केस बच्चों, अगर मैं यही सेम केस जरा एक बार इसके साथ करके देखूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं यही सेम केस एक बार इसके साथ करके देखूं, और मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, ए वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, तो क्या मैं ये लिखूंगा कि जो मेरा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा वो मेरा जी वेक्टर के बराबर होगा? इन शॉर्ट, जो मेरा डी वेक्टर होगा वो मेरा जी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा। कंफर्म करिए, यही होगा? विदाउट सीइंग द ट्राइंगल, विदाउट सीइंग द ट्राइंगल आई एम कमेंटिंग ऑन दिस, विदाउट सीइंग द ट्राइंगल आई एम कमेंटिंग ऑन दिस। बताइए फटाफट बताइए, यही होने वाला है बच्चे? चलिए, शाबाश। अभी हम मैग्नीट्यूड्स की बात नहीं कर रहे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। अभी हम ओनली बस वेक्टरली देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जब हम करेंगे तो कैसे आएगा। ठीक है, अच्छा। अब देखो मैं आपको आपको अच्छा बच्चों को एक बात बताओ, क्या आप में से सभी बच्चों को थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन आता है? कि अगर मैं बात करूं कि जैसे एक प्लेटफॉर्म है, फिर ट्रेन मूव कर रही है उसमें, है ना?
जैसे आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना रिलेटिव मोशन का। देखो जैसे एक प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे ट्रेन है एक, ये मूव कर रही है आगे तरफ वी से, तो अगर कोई बंदा ट्रेन के अंदर बैठा है उसको क्या दिखेगा कि जो दुनिया है बाहर की या लेफ्ट की तरफ वी से मूव कर रही है। यही होता है रिलेटिव मोशन का फंडा, राइट। इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो, क्या हम बच्चों यही लिखते हैं क्या, जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट। मतलब अगर मैं ए को देख रहा हूँ बी पे बैठ के, राइट। आई नो सर बट नॉट रिवाइज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, वो तो मैं कराऊंगा ना। अभी रुक जाओ, बस मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों मेरे को वेलोसिटी ऑफ ए बताना है, राइट, बी पे बैठ के, ठीक है, मतलब ए और बी दोनों मूविंग पार्टिकल्स हो सकते हैं, या हो सकता है बी रेस्ट पे हो या बी मूविंग हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो दो पार्टिकल्स है ए और बी, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को क्या बताना है बच्चों, बी पे बैठ के ए की वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है, बी पे बैठ के ए की वेलोसिटी बतानी है। तो क्या मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कंफर्म करिएगा। ऐसे ही लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, कंफर्म करिए। अच्छा, ठीक है, ये रिलेशन आपको ना याद होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, आगे जाके हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये रिलेशन आपको अभी से याद होना चाहिए, आगे जाके मैं प्रूव भी कर दूंगा एक बार, टेंशन मत लो उसकी, आगे जाके मैं प्रूव भी कर दूंगा एक बार। वॉइस कट कैसे हो रही है यार, एक सेकंड रुक जाओ जरा, वॉइस कट कैसे हो रही है यार आजकल, माइक खराब हो रहा है क्या? अच्छा, ऋषभ देखो, अगर आप देख, चलो मैं एग्जांपल से देखता हूँ, है ना ऋषभ, ऋषभ एग्जांपल से देखिए, ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। चलो जरा ध्यान से देखना है ना, ओके। से लेट्स से दो कार है, तुम लोगों ने कभी बचपन में वो सब किया है, जैसे देखो, जैसे एक पापा कार चला रहे हैं, है ना, आप लोग क्या करते हो, सर वॉइस कट वेरी मच, क्या हो गया इसको, एक सेकंड रुक जाओ यार जरा, एक सेकंड रुक जाओ, ये वॉइस कट तो होनी नहीं चाहिए, वॉइस कट कैसे हो रही है नैतिक? वो बच्चे तुम्हारे एंड से नेट का प्रॉब्लम होगा, फिर नेट का प्रॉब्लम होगा तुम्हारे एंड से, नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा, नेट, वही मैं सोचू यार, नहीं हो सकता यार, माइक बहुत अच्छे है, इन्हें नहीं हो सकता। नैतिक बाकी सबको वॉइस अच्छी आ रही है, एक बार नेट देख लो अपना, एक बार नेट देख लो। नैतिक मैं वही री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, मैं वही री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देयर इज अ सडन पॉज व्हाइल यू स्पीक। अच्छा, चलो एक बार मैं थोड़ा ना आराम से बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा आराम से बोलता हूँ, चलो जरा ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे लेट्स से आप लोगों ने बचपन में किया होगा ना, जैसे पापा गाड़ी चला रहे हैं और आप पीछे पीछे बैठ के, आप अपनी मतलब आप पीछे की तरफ देखते हो, जो गाड़ी आपके पीछे, आप उनको देखते हो पीछे वाली विंडो से, जो पीछे विंडो होती है ना कार के, राइट, आप वहां पे देखते हो, है ना। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, हम उसी केस को एक बार डील करते हैं, जरा ध्यान से देखो। जैसे लेट्स से ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है बच्चों, ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, एंड यहाँ पे दो कार्स, जरा ध्यान से देखना, एंड यहाँ पे ना बच्चों दो कार्स है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, दो कार्स है जो कि आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी मिनट। ये एक सेकंड तो जरा इनको ना प्यारी प्यारी सी कार्ड्स बना दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ठीक है, ये कार्ड नंबर वन कह दो इसको, इसको कार्ड नंबर वन कह दो, इसको कार्ड नंबर टू बोल दो। अच्छा, एंड लेट्स से बच्चों जरा ध्यान से सुनना, लेट्स से जरा मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले आऊं, ज्यादा दूर हो गया, ठीक है। लेट्स से कि ये जो कार है मेरी, ये राइट की तरफ जा रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये राइट की तरफ जा रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब फटाफट मेरे को वेक्टर फॉर्म में बताओ, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने जाऊं, वेलोसिटी ऑफ कार टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने जाऊं, क्या लिखूंगा, एक्सप्रेशन बताओ जरा वेक्टर वाला। 10 i कैप लिख दूंगा, 10 i कैप, 10 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और राइट की तरफ है तो आई कैप, राइट, वेरी गुड, 10 i हैट, या आई कैप बोल दो कुछ भी। अच्छा, अगर मेरा कार वन बच्चों, अगर मेरी कार वन राइट में ही जा रही है, बट विद लेट्स से बट विद 12 मीटर पर सेकेंड, बट विद 12 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। अच्छा, अगर ये राइट में 12 मीटर पर सेकेंड के लिए जा रही है, तो जरा वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ। अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, उसको वेलोसिटी ऑफ वन कैसा दिखेगा, वन की वेलोसिटी कैसे दिखेगी, 12 i हैट, वेरी गुड, 12 i हैट। चलिए ऋषभ, ये दोनों चीजें समझ आई बच्चों, सबसे पहले बताओ ऋषभ,
ऋषभ और कौन था, नैतिक। ऋषभ नैतिक दोनों चीजें समझ आई कैसे वेक्टर मैंने लिखा? ठीक है। अच्छा अब जरा मैंने आपको ऊपर ये एक्सप्रेशन लिखाया कि अगर मैं बी पे बैठ के ए की वेलोसिटी दिख रहा हूँ तो क्या होती है वो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आ गया? अच्छा, तो मेरे को बात बताओ, अगर बच्चों जरा ध्यान से देखना, मैं आपको ना ये कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, वैसे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखना। मैं इसको जरा कर लेता हूँ कॉपी, और लेट्स से चलो लेट्स से थोड़ा कैलकुलेशन कर ही लेंगे हम। लेट्स से इन दोनों की जो इनिशियल दूरी थी, इनिशियल जो सेपरेशन था इन दोनों के बीच का, वो आपका 50 मीटर्स था। 50 मीटर्स इनिशियल सेपरेशन इन दोनों कार्स का 50 मीटर्स था, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, अगर बच्चों मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, जरा ध्यान से देखो, तो क्या होगा बच्चों, जैसे ऊपर मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो पहले क्वांटिटी है ए, उसका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो सेकंड क्वांटिटी है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू है तो क्या मैं ये लिखूंगा, फटाफट कंफर्म करिए, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए, यही लिखने वाला हूं। अगर वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए शाबाश, तो जरा फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए, आपको ऊपर मैंने निकाल के दिखाया है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, 12 आई कैप। अच्छा, माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, ऊपर आपने निकाला 10 आई कैप। अच्छा, तो अगर बच्चों मैं वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू पूछ रहा हूं, तो क्या ये 2 आई कैप आ गया, माइनस कर दो सीधा, माइनस कर दो, माइनस कर दो, आई कैप को कॉमन लेके 12 माइनस 10 आ गया, ऐसे कर लो। क्या बच्चों वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू मेरा 2 आई कैप आ चुका है, बताइए। अब देखो, ये तो हो गया मेरा मैथमेटिकल, ये तो हो गया मेरा मैथमेटिकल। अब इसका जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा जब मैं टू पे बैठा हूं। देखो बच्चों, देखो जैसे ही मैंने अपना ऑब्जर्वर टू के ऊपर रख दिया ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि टू जो है वो रेस्ट पे है और बाकी पूरी दुनिया मूव कर रही है। क्या लगेगा कि जो टू है वो रेस्ट पे है और बाकी पूरी दुनिया मूव कर रही है, बट मेरे को पूरी दुनिया से मतलब नहीं, मेरे को कार वन से मतलब है बस, ठीक है। तो मैं टू पे बैठ के, मैं जो ऑब्जर्वर हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वर है, वो टू पे बैठा है और वो वन को देख रहा है। इतनी बात समझ आई? वो टू पे बैठा है और वो वन को देख रहा है। चलिए, तो जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने ये डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ, अरे ये कैसे आ गया, इसको ये कॉपी नहीं हुआ क्या? अच्छा रुको, देखो जैसे मैंने क्या किया बच्चों, चलो इसको राइट यहीं पे कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने डायग्राम को कॉपी किया और मैंने क्या निकाला, यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन निकाला है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। आपको इसका मतलब समझ आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू का मतलब क्या होता है, कि वन की वेलोसिटी किस पे बैठ के, टू पे बैठ के, राइट। जब मेरा ऑब्जर्वर टू पे है तो वन की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब अगर कोई इंसान गाड़ी सेकंड वाली गाड़ी के अंदर बैठा है तो उसको वन की वेलोसिटी कितनी दिख रही होगी, राइट। अच्छा, तो क्या ये हम निकाल चुके हैं बच्चों, क्या ये हम निकाल चुके हैं? अगर मेरा ऑब्जर्वर टू पे बैठा है, मतलब लेट्स से अगर मेरा ऑब्जर्वर ये है, इफ दिस इज माय ऑब्जर्वर, राइट, तो मेरे को क्या लगेगा बच्चों, कि ये जो कार टू है ये तो रेस्ट पे है, राइट। अगर आप कभी ध्यान से देखो ना बच्चों, अगर आप कभी ध्यान से देखो, तो जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी गाड़ी रेस्ट पे है, बाकी पूरी दुनिया पीछे जा रही है। अब जितना फास्ट आप गाड़ी चलाओगे, उतना ही लगेगा कि उतनी फास्ट दुनिया पीछे जा रही है। बताइए, कंफर्म करिए, ऐसे ही लगता है? वैसे आपको कभी ऐसे देख नहीं पाओगे, बिकॉज बचपन से आपको ये पता है ना कि हम आगे जा रहे हैं, वो आपके दिमाग में फीड हो चुका है, आप चाह के भी उसको अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, तो हाँ समवेयर ऐसा लगता है। चलो एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे दो ट्रेन है, तो भी देखा है मेट्रो, मेट्रो, तुम में से कोई मेट्रो में बैठा है, मेट्रो में, तुम में से कोई मेट्रो में बैठा है, मेट्रो या ट्रेन, चलो ट्रेन में तो आएगा सब बैठे हुए है ना। तो देखो बच्चों, ट्रेन में क्या होता है, जैसे दो ट्रेन है ना। अच्छा, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है, सामने वाली की ट्रेन मूव कर रही है, राइट। कभी आपने नोटिस किया? सर ये 50 मीटर माइनस वन के एंड, सिर्फ ये 50 मीटर माइनस वन के एंड से टू के फ्रंट, नहीं नहीं, अरे नैतिक, आपको उनके साइज को नेग्लिजिबल मानना है, कार के साइज को नेग्लिजिबल मान लो, नेग्लिजिबल मतलब पॉइंट मास है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप विंडो को ले रहे हो या फ्रंट सीट को ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अच्छा बच्चों, आपको इतना पता है कि जब दो ट्रेन, राइट, अगर मेरी ट्रेन चल रही है और सामने वाली की रुकी हुई है, राइट, तो आपको आई गेस थोड़ी सी लगने लग जाता है कि यार मेरी ट्रेन मूव नहीं कर रही, अनटिल एंड अनलेस वो ट्रेन आगे चल जाए और हमें बाहर का दिखे कि हाँ बाहर की चीजें मूव कर रही है, फिर हम कहते हैं कि हाँ हमारी ट्रेन ही मूव कर रही है, राइट। वरना कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि भाई हमें लगता है कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है और सामने वाली ट्रेन चली जाती है और फिर हम रेस्ट पे होते हैं। प्लेटफॉर्म में देखा हुआ है ना ऐसी बहुत बार,
हाँ बहुत बार होता है लोकल ट्रेन, है ना। ठीक है, तो बस यही एग्जांपल है रिलेटिव मोशन। अब जरा ध्यान से देखिए, कभी भी अगर मैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू बोल रहा हूँ, मतलब कि मैं वन की वेलोसिटी देख रहा हूँ टू पे बैठ के, मतलब मेरा जो ऑब्जर्वर है वो टू पे है और मैं वन को देख रहा हूँ। नैतिक, इतनी बात समझ आई नैतिक? और कौन था? ऋषभ। नैतिक, ऋषभ, इतनी बात समझ आई बच्चों? फटाफट फटाफट बताओ एक बार। ठीक है, अब जरा देखो, जब आप टू पे बैठे हो तो बच्चों वन की वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको? फटाफट बताओ। अगर आप टू पे बैठे हो तो वन की वेलोसिटी कितनी दिख रही है? टू पे बैठ के मेरे को कितना दिख रहा है कि वन कितनी स्पीड से आ रहा है और किस डायरेक्शन में आ रहा है? फटाफट बताओ। 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और किस डायरेक्शन में ऋषभ? ऋषभ किस डायरेक्शन में बच्चे? आई क्या, वेरी गुड। तो क्या मैं लिख दूं कि जब मैं टू पे बैठा हूं तो ये जो कार नंबर वन है ये राइट में जा रही है, कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से, और ये कांस्टेंट स्पीड है। तो क्या यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कितने टाइम बाद, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि कितने टाइम बाद कार नंबर वन कार नंबर टू को चेस कर देगी, मतलब पीछा कर रही है ना, कार नंबर वन की स्पीड ज्यादा है, कार नंबर टू की कम है, तो एक टाइम आएगा जब कार नंबर वन और कार नंबर टू एक साथ साथ चल रही होगी, राइट। तो आप क्या करोगे? देखो, कार टू आपकी रेस्ट में है, कार वन मूव करिए आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करोगे। देखो, स्पीड कितना है आपका? 2। डिस्टेंस कितना है आपका? 50/टाइम, और यही आपको निकालना है। तो टाइम कितना आ रहा है आपका बच्चों? 25 सेकेंड्स। टाइम कितना आ रहा है आपका? 25 सेकेंड्स। कंफर्म करिए। इतनी बात समझ आई? रिलेटिव मोशन का फंडा समझ आया, और यहाँ पे वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीजें समझ आई बच्चों? फटाफट बताइए, ये सब चीजें आपको समझ आई? बताइए, ये सब चीजें सभी बच्चों को समझ आ गई है क्या? अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना, है ना? ठीक है। अच्छा, अगर ये तो मेरा हो गया, देखो ये तो मैं वनडी में बात कर रहा हूँ, राइट, जहाँ पे आई कैप है, माइनस आई कैप है, यही सब चीजें, ये सब बकवास चीज है ना, ये तो काफी बेसिक है। भैया हम लोग को ये कैसे पता लगता है कि हम रिलेटिव सॉल्व करना है और लैब से नहीं? ओके, तो नूर का एक अच्छा डाउट है। ओके, ये सब प्लीज शो द स्लाइड। ओके, देख लो। नूर का एक अच्छा डाउट है कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लैब फ्रेम मतलब ग्राउंड फ्रेम से करना है या रिलेटिव फ्रेम से करना है? ठीक है। अच्छा, तो बच्चों क्या होता है ना, अ, वैसे नैतिक, ये ना आपको थोड़े टाइम बाद अपने आप फील आने लग जाए कि हाँ अब हमें ना रिलेटिव में बैठना चाहिए, क्योंकि नैतिक देखो, आपके लिए क्या ज्यादा आसान है? नैतिक में कोई बात बताओ, आपके लिए क्या ज्यादा आसान है? जब दो कार मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही है, मतलब एक कार रेस्ट पे और एक कार मूव कर रही है, या दोनों कार्स मूव कर रही है? क्या ज्यादा आसान है? किसको ज्यादा एनालाइज करना आसान है? एक कार को ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये ट्राई करूंगा कि एक कार अगर रेस्ट पे आ जाए, कैसे भी करके जुगाड़ लगा के एक कार रेस्ट पे आ जाए और दूसरी कार मूव कर रही है, तो मैं डायरेक्टली स्पीड डिस्टेंस टाइम लगा के इजिली सॉल्व कर सकता हूँ। नैतिक बात समझ आई इतनी बच्चे? दैट्स व्हाई आई चूज ये वाली फ्रेम rather देन लैब फ्रेम और ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, ऋषभ स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया ऋषभ? चलो ओके। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ यार, कि ना आई कैप वगैरह में मजा नहीं आ रहा। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा एक और केस करते हैं आई कैप वगैरह की, वन डी रिलेटिव मोशन का, देन हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। सर एक बारी पैरेललोग्राम का एग्जांपल वाली स्लाइड दिखा दो। अच्छा ठीक है, अच्छा ये वाली, ये पैरेललोग्राम का एग्जांपल नहीं है बच्चे, ट्रायंगल ऑफ ट्रेडिशन का एग्जांपल है। तो साथ में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐप नोट्स ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है? तो मैं कर दूंगा, कर दूंगा, डोंट वरी, मैं कर दूंगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ही ले लो नैतिक ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ही ले लो नैतिक, और इसके आपको ना पीडीएफ क्लास के बाद तुरंत मिल जाएगी, 2 मिनट बाद। ठीक है, चलिए, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। ओके, पाथफाइंडर में एक क्वेश्चन भी है चेजिंग के ऊपर, राइट, वो होगा तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम, अच्छा हाँ डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है, सही कह रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ऋषभ बाद में कर लेना है ना बच्चे। चलो जरा ध्यान से देखो बच्चों, जैसे दो कार्स है, ठीक है, अब देखो क्या हो रहा था, एक कार आगे जा रही है, एक कार उसको चेज कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दोनों कार को एक दूसरे की तरफ वेलोसिटी दे दूं, फॉर एन एग्जांपल, जरा ध्यान से देखो कि अगर ये मेरी कार वन है बच्चे और ये मेरी कार टू है बच्चे, ये, ठीक है, और ये पहिए जरा मैं बना देता हूं, ये एंड ये, ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, और ये दोनों कार्स ना बच्चों एक दूसरे की तरफ जा रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है, लेट्स से ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है,
ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, एंड ये लेफ्ट की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, एक दूसरे की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अच्छा, अब बच्चों जरा लेट्स से मैंने कहा इसको कि ये कार नंबर 1 है, ये कार नंबर 2 है, तो जरा फटाफट बच्चों मेरे को वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ। फटाफट फटाफट जरा मेरे को वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, कितना आएगा? 2 i कैप, 2 i कैप वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 2 i कैप, वेरी गुड, 2 i कैप। और जरा वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेरी गुड, शाबाश नैतिक, कितना आएगा? -8 i कैप, वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया, -8 i कैप। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि यार ना देख मेरे लिए ना नैतिक, अगेन ध्यान से देखो, यहाँ पे दो कार्स मूव कर रही है साथ साथ साइमल्टेनियसली, तो अगर मैं कभी भी सॉल्व करूंगा तो मेरे को दोनों कार्स को साथ साथ देखना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि मैं एक कार को रेस्ट पे ले आऊं, राइट? तो एक कार को रेस्ट पे लाने के लिए मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ वन रिस्पेक्ट टू टू, मतलब मैं टू पे बैठ के वन की वेलोसिटी देख रहा हूँ, मैं टू पे बैठ के वन की वेलोसिटी देख रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 2 i कैप। अच्छा, माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? -8 i कैप, राइट? तो ये कितना आ रहा है, जब मैं टू पे बैठ के वन की वेलोसिटी देख रहा हूँ कितनी आ रही है बच्चों? 10 i कैप। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 i कैप प्लस 8 i कैप कितना आ गया? 10 i कैप। और ये क्या वेलोसिटी है बच्चों? जब मैं टू पे बैठ के वन को देख रहा हूँ, चलो जरा ध्यान से देखो इसको, जब मैं टू पे बैठ के वन को देख रहा हूँ, अब जरा ध्यान से देखना, और लेट्स से इनके बीच का सेपरेशन कुछ 100 मीटर्स है, 100 मीटर्स है, 100 मीटर्स है, लेट्स इनके बीच का सेपरेशन कुछ 100 मीटर्स है। तो जरा ध्यान से देखो, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब जरा बच्चे जरा ध्यान से बता मेरे को, एक बात बता कि ये जो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू निकाला है, क्या ये मैंने वन पे बैठ के निकाला है, टू पे बैठ के निकाला है? बताओ जरा फटाफट। ये जो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू है, इसका मतलब क्या है? टू पे बैठ के वन की वेलोसिटी देखना है, वन पे बैठ के टू की वेलोसिटी देखना। वेरी गुड, तो थोड़ा ध्यान से देखो, आपने क्या किया, आपका जो ऑब्जर्वर है बच्चों, वो टू पे बैठा हुआ है और वो किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? वन को देख रहा है। किसको देख रहा है? वन को देख रहा है। और वो कितने से आता हुआ दिख रहा होगा इसको बच्चों? कितने से आता हुआ दिख रहा होगा? 10 मीटर पर सेकेंड से। किस डायरेक्शन में? राइट की तरफ, आई कैप में, राइट? तो अगर मैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछूं, अगर मैं आपसे टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछूं तो कितना आएगा बच्चों? क्या करोगे देखो, 100/10, तो कितना आएगा? 10 सेकेंड्स। कंफर्म करिए। ऋषभ टू क्यों आ रहा है? ऋषभ ऋषभ टू, एक सेकेंड, टू का आ रहा है बच्चे, टू का आ रहा है? अरे यार, राइट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है ना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ। स्पीड कितनी है? 10, डिस्टेंस कितना है? 100, 10 ही तो आएगा। ऋषभ टू क्यों लिख रहे हो? आयुष थ्री क्यों लिख रहे हो? नूर टू क्यों लिख, टू किसको बोला? अच्छा अच्छा, तुम पहले वाले को टू बोल रहे थे, अच्छा ठीक है ठीक है, वो पीछे वाले सवाल को टू बोल रहे थे, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, प्रीवियस आंसर है, ठीक है ठीक है, ओके। अगर बच्चों मैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछूं, अगर मैंने आपसे टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा, तो कितना आएगा वो? 10 सेकेंड्स। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आएगा बच्चे? 10 सेकेंड्स आने वाला है। बात समझ आ गई इतनी? हाँ ठीक है, पीछे वाले का क्वेश्चन, ठीक है समझ गया मैं। बच्चों इतनी बात समझ आ गई सबको? बताइए। अच्छा, अब मैं ना आपको तड़कता भड़कता यूज दिखाता हूँ, तड़कता भड़कता यूज दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा आपको प्रॉब्लम करने में। देखो, गर्मी लगनी शुरू हो गई, ध्यान से देखो। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया, देखो यार, ये तो आप वैसे भी बता सकते हो ना, ये तो आप देख के बता सकते हो, है ना? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वेक्टर्स का यूज, ठीक है? बड़ी बात क्या है वेक्टर्स का यूज? देखो, अभी आपको मैं ना आपको सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जरा एक सेकंड रुकना बच्चे, ठीक है? जैसे लेट्स से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स है, आपने वो देखा बच्चों, चौराहा क्या बोलते हैं उसको? मेरी हिंदी बहुत वीक है, क्या बोलते हैं? चौराहा जो भी होता है ना, जहाँ पे चार रोड्स आपकी मिलती है, राइट? जहाँ पे चार रोड्स आपकी मिलती है, ठीक है, ऑलराइट, यही बोलते हैं ना, ठीक है? तो बच्चों क्या सीन था, जरा ध्यान से सुनना, क्या सीन था यहाँ पे। हम्म, ठीक है, देखो, अब मैं दो कार्ड्स बना रहा हूँ, अब आपको आगे समझ आ गया मैं क्या करने वाला हूँ, है ना? चलो देखो, अब से लेवल अप हो चुका है, ठीक है, लेवल अप आपका हो चुका है, जरा ध्यान से देखो। दो कार्ड्स बनाने जा रहा हूँ मैं, ये कार्ड नंबर 1 है,
ये कार्ड नंबर 2 है। मैं ऐसे नहीं बना रहा बड़ी बड़ी, मैं छोटी छोटी कार्ड बना रहा हूँ वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये जो कार्ड नंबर 1 है ना बच्चे, ये राइट में जा रही थी कितने से, कितने से जा रही थी? लेट्स से कोई मैग्नीट्यूड लेना है या वैसे ही ले लो। यूज डिफरेंट कलर देन रेड। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको एक सेकंड। डिफरेंट कलर देन रेड, ये विजिबल है, ये विजिबल है बच्चे, ब्लू, ब्लू विजिबल है ये व्हाइट के ऊपर। हाँ रेड थोड़ा ना वो हो जाता है। येलो, अच्छा रुको रुको, येलो एक सेकंड। चलो अब ठीक है, अब बताओ जरा फटाफट, अब ठीक है, अब ठीक है बच्चे। यार इतना तो दिख रहा होगा ना, इतना तो दिख रहा होगा ना बच्चे। ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, मैंने बोला कि देखो ये जो कार 2 है मेरी, ये राइट की तरफ जा रही है। अच्छा सबसे पहले मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको इनके मैग्नीट्यूड्स लेना है कि 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड लेना है, या आपको V0 V1 V2 वैसे लेना है? कैसे लेना है आपको बताओ। जनरल करे, जनरल करे, या मैग्नीट्यूड को ना कोई ले, एग्जांपल से ले, वेरिएबल ले, जनरल करते हैं ना। चलो दोनों दोनों कर लेते हैं। चलो एक बार जनरल रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं ना बच्चों, फिर आप उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। जनरल रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं, फिर आप उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है ना। ठीक है। देखो एक सेकंड रुको जरा, मेरे को सवाल थोड़ा सा बनाने दो ना। ठीक है, वन जनरल वन एग्जांपल, ओके। जैसे लेट्स से ये राइट में V1 से जा रहा था, एक्चुअली प्रॉब्लम आपका इरोडोफ का है, और ये नीचे V2 से जा रहा था। ठीक है। अच्छा, ये वाली धुरी आपकी L1 है बच्चे, ये वाली धुरी आपकी L2 है। ठीक है, सेकेंड, ये वाली धुरी आपकी L1 है, ये वाली धुरी आपकी L2 है। ठीक है। अच्छा, तो आपसे बस यही पूछा जा रहा है बच्चों, फाइंड अच्छा एक बात मेरे को आपको बतानी है, देखो हम्म, एक सेकंड रुक जाओ जरा, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को कुछ सोचने दो, सोचने दो, सोचने दो, एक सेकंड। हम्म, थोड़ा सवाल में ना फ्रेम कर रहा हूँ, फ्रेम करने का ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ जरा, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ओके। फाइंड पॉसिबल अरेंजमेंट्स such that car 1 and 2 collides, मतलब एक दूसरे को ठक ठोक दे। ये आपको कंडीशन बतानी है। अब मेरे को बात बताओ, नैतिक आपका डाउट था ना बच्चे, ये आपका डाउट था कि भैया हमें कब लैब फ्रेम से करना है, कब हमें रेफरेंस फ्रेम लेना है, कब हमें मतलब रिलेटिव से करना है। तो आपको अब समझ आ गया नैतिक, कि यहाँ पे अगर आप लैब फ्रेम से करने जाओगे हो तो जाएगा बट टफ होगा यार। हो तो जाएगा, आप कहोगे सबसे पहले कि एक जनरल टाइम टी ले लो जहाँ पे ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, हो तो जाएगा बट टफ होगा, हो तो जाएगा बट टफ होगा। समझ गए नैतिक? अच्छा, अब जरा देखो आपके लिए क्या बेटर है, आपके लिए क्या बेटर है बच्चे, लैब फ्रेम मतलब ग्राउंड फ्रेम, विशाल लैब फ्रेम मतलब ग्राउंड फ्रेम। देखो आपके लिए क्या बेटर है बच्चे, देख कि आप किसी एक पे जाके बैठ के, हाँ ठीक है, देखो आप क्या करो, आपके लिए क्या बेटर है, जरा ध्यान से देखो। सबको यार तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम तो आती है ना, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। प्लीज इतना तो हेल्प मी, आती है इतनी? चलो देखो, अच्छा आपने क्या किया, लेट्स से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चे, सबसे पहले चल इसको छोड़ दो, इसको छोड़। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता फटाफट। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता फटाफट, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा? V1 आई कैप। अच्छा, फटाफट वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता, कितना आएगा? -V2 आई कैप। कितना आने वाला है? -V2 आई कैप। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं किस पे बैठूं बताओ फटाफट, वन पे बैठूं, टू पे बैठूं? चलो टू पे बैठ रहा हूं, मैं टू पे बैठ रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन कैसे कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों? -V2 आई कैप। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों? माइनस ये V1 आई कैप आ जाएगा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन पूछूं तो क्या आ रहा है बच्चों? -V2 आई कैप
माइनस वी वन आई कैप। चलिए अब जरा ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन को जरा मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चे। देखो, शो द डायग्राम सर। अच्छा एक सेकंड रुको ऋषभ, एक सेकंड रुको। देखो सर वहां जे होगा। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, वो गंदी आदत लग गई ना उसको। ठीक है, जे होगा, जे होगा, सही कह रहे हो, जे कैप होगा। ठीक है, अब ठीक है, जे क्या, जे कैप, ठीक है। अच्छा अब जरा मैं इसको, अगर मैं, अच्छा एक बार डायग्राम देख लो ऋषभ, एक बार डायग्राम देख लो फटाफट, फटाफट डायग्राम बन जाए तो एक बार बता देना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना, बाद में बता देना। V2 पे जे, V1 पे नहीं। हाँ तो V1 पे थोड़ी दिखाया मैंने। अच्छा अच्छा, अरे यार, ओके ओके वेट, गड़बड़ होगी गुरु, रुको। V1 पे, अच्छा यहाँ पे है ना जे, V2 पे है, ठीक है। तो ये आएगा आपका माइनस V2 जे कैप माइनस V1 आई कैप। तो ये क्या आ रहा है आपका, माइनस V2 जे कैप। चलो इसको ऐसे रहने दो, छोड़ो। ये आपका वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। अब ठीक है, अब ठीक है क्या, ये आपका वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसका थोड़ा आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो मैंने निकाला वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इसका मतलब क्या है? कि मैं टू को देख रहा हूँ वन पे बैठ के, या वन को देख रहा हूँ टू पे बैठ के? बताइए जरा फटाफट, इसका मतलब क्या है? कि मैं टू को देख रहा हूँ वन पे बैठ के, या वन को देख रहा हूँ टू पे बैठ के? इनमें से कौन सा मतलब है इसका? टू को देख रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड। मैं इसको क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं टू को देख रहा हूँ वन पे बैठ के, है ना, ठीक है। तो अगर मैं वन पे बैठा हूं तो क्या वन मेरा रेस्ट पे आ जाएगा? कंफर्म करिए, क्या वन मेरा रेस्ट पे आ जाएगा बच्चे? फटाफट बता। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ टू रिस्पेक्ट टू वन लिखा था तो क्या आया था, देख क्या आया था, ये क्या आया था तेरा, वेलोसिटी ऑफ टू रिस्पेक्ट टू वन माइनस V2, एक सेकंड रुको, माइनस V2 जे कैप माइनस, एक सेकेंड जरा, माइनस V2 जे कैप माइनस V1 आई कैप, ये आया था आपका, यही आया था, ठीक है। ओके, तो अगर बच्चों मैं रिलेटिव टू टू बात कर रहा हूँ, मतलब मैं रिलेटिव वन बात कर रहा हूँ, सॉरी, तो क्या ये वन वाला पॉइंट मेरा रेस्ट पे आ जाएगा? क्या ये मेरा रेस्ट पे आ जाने वाला है बच्चों? अब मेरा ऑब्जर्वर ये हो चुका है, दिस इज माई रियल ऑब्जर्वर, ये है मेरा ऑब्जर्वर, दिस इज माई ऑब्जर्वर। अच्छा, और जब मैं ऑब्जर्वर, जब यहाँ पे अब मेरा वन पे ऑब्जर्वर आ चुका है, और अब अगर मैं टू को देखूंगा तो क्या उसको वेलोसिटी टू की V2 दिखेगी, या माइनस V2 जे कैप माइनस V1 आई कैप दिखेगी? क्या दिखेगी फटाफट बताओ। माइनस V2 जे कैप माइनस V1 आई कैप दिखेगी ना। तो देखो, अगर आप टू पे बैठ के, सॉरी वन पे बैठ के, अगर आप, तो क्या वेलोसिटी दिख रही है आपको टू की? माइनस V2 जे कैप, जो कि ऑलरेडी है, और इसमें एक क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस V1 आई कैप, माइनस V1 बच्चों मतलब लेफ्ट में आएगा, ठीक है, माइनस V1 आई कैप क्या आएगा, मतलब बच्चों लेफ्ट में आने वाला है, ठीक है। बात समझ आई बच्चों सबको? बात समझ आई, यही आएगा क्या जब मैं वन पे बैठ, जब मैं टू पे बैठा हूँ और वन को देख रहा हूँ, सॉरी सॉरी, जब मैं वन पे बैठा हूँ टू को देख रहा हूँ, यही आएगा, यही अरेंजमेंट बनेगा। अच्छा, अब बच्चों अगर मेरे को इसका कोलिजन कराना है, सर ध्यान से सुनना, अगर मेरे को कोलिजन कराना है तो फटाफट बताओ, इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, मतलब जो एक्चुअली जहां पे पार्टिकल आ रहा होगा, क्या वो इस बंदे की तरफ आना चाहिए, इस बंदे की तरफ ऐसे? क्या वो बच्चों इस बंदे की तरफ आना चाहिए, इस बंदे की तरफ ऐसे? क्या रिजल्टेंट मेरा इस बंदे की तरफ आना चाहिए? क्योंकि अगर इस बंदे की तरफ नहीं आएगा, राइट लेफ्ट जाएगा, तो कोलाइड तो हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये बंदा तो रेस्ट पे है मेरा, और यही पार्टिकल मूव कर रहा है। तो अगर ये राइट लेफ्ट चला गया, तो ये तो दोनों कभी कोलाइड हो ही नहीं पाएंगे। बताइए, कंफर्म करिए एक बार, बताइए समझ आया बात बच्चों? फटाफट कंफर्म करो एक बार, कि अगर मेरे को कोलिजन कराना है, हाँ, तो अगर मेरे को कोलिजन कराना है बच्चे, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट है ना, ये जो मेरा रिजल्टेंट है, मतलब ये वाला जो एंगल है मेरा, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा होगा। बात समझ आ गई सबको? कंफर्म करिए, बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब जरा यहां से देखिए बच्चों, अब जरा यहां से देखिए, क्या आप यहां से कुछ कह सकते हो कि जो मेरा tan थीटा होना चाहिए? जरा ध्यान से देखो, अगर आप बच्चों पैरेलली शिफ्ट करो, जरा ध्यान से देखो, बस इसको देखो, इस अरेंजमेंट को देखो, इस अरेंजमेंट को देखो, बस इस अरेंजमेंट को। अगर मैं V2 को पैरेलली शिफ्ट करूं तो क्या आप यहाँ पे एक ट्रायंगल ऑफ एक्टेडिशन दिख रहा है, जैसे हमने पैरेललोग्राम में किया था, याद है? हमने क्या किया था, शिफ्ट कर दिए थे वेक्टर्स को,
जैसे हमने पैरेललोग्राम को ट्रायंगल में कन्वर्ट किया था, याद है तुम्हें? ऊपर ही कराया था, जस्ट जस्ट ऊपर ही कराया बच्चे। देख यहाँ पे, ये याद है? ये कैसे किया था हमने? कहा गया, ये देख, ये इसको ए वेक्टर बोला था, इसको बी वेक्टर बोला, कैसे किया था? शिफ्ट कर दिया था। सेम वे में मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देख। सेम वे में मैंने क्या किया, मैंने V2 को जरा शिफ्ट कर दिया। क्या किया मैंने? V2 को जरा सा शिफ्ट कर दिया। देखिए एक सेकेंड, मैंने क्या किया, मैंने ना V2 को शिफ्ट कर दिया, तो कुछ ऐसे ही बनेगा बच्चे। अच्छा, तो ये भी आपका V2 हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से अगर आप tan थीटा निकालो, अगर आप यहां से बच्चों tan थीटा बोलो, अगर आप यहां से tan थीटा बोलो बच्चों, तो tan थीटा क्या लिखने वाले हो आप? फटाफट बताइए। tan थीटा क्या लिखोगे आप? tan थीटा बच्चों P बाय बी, V2 बाय V1। क्या लिखने वाले हो? tan थीटा V2 बाय V1। कंफर्म करिए एक बार। tan थीटा को क्या लिखोगे आप? V2 बाय V1। इतनी बात समझ आई कैसे लिखा मैंने V2 बाय V1? इतनी बात बताओ बस, इतनी बात समझ आई V2 बाय V1 मैंने कैसे लिखा tan थीटा को? सर वापस बताओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, बताता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। और अब अगर आप इस ट्रायंगल से देखो बच्चे, अगर आप इस ट्रायंगल से देखो, तो क्या इस ट्रायंगल से आप एक और tan थीटा निकाल सकते हो क्या? यस, बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ V2? तो विशाल यहीं पे तो वो रेशियो आ चुका है ना कि V2 बाई, अगर मेरे को कोलाइड कराना है विशाल, तो ये तो आपको समझ आ गया ना कि V2 बाई V1 का रेशियो जो है वो थीटा के tan थीटा के बराबर होना चाहिए। विशाल यहाँ पे ना क्या है, देखो, अगर ऐसे सोचो विशाल, कि अगर V2 की स्पीड बहुत ज्यादा हुई और V1 की स्पीड बहुत कम हुई, राइट, तो ये ऐसे कोलाइड नहीं कर पाएंगे, राइट। ऐसे में इनका कोलिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारा जो V2 बाई V1 का रेशियो है वो हमें tan थीटा देना चाहिए। ठीक है, मतलब V2 और V1 का रेशियो ऐसा होना चाहिए सच दैट हमको tan थीटा के बराबर दे। हाँ ऋषभ, बोलो बोलो, क्या डाउट, क्या बट कह रहे हो? डाउट क्या है तुम्हारा, बोलो। अच्छा, और बच्चों यहाँ से आप एक tan थीटा पे और कमेंट कर सकते हो। tan थीटा क्या है आपका? L2/L1 है। tan थीटा क्या है आपका? L2/L1 है। कैन आई इक्वेट दिस बोथ? कैन आई इक्वेट दिस बोथ? फटाफट एक बार बताओ, इन दोनों को इक्वेट करा सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, तो मैं क्या लिखूंगा? V2/V1 इज इक्वल्स टू L2/L1। बस यही आपका पॉसिबल अरेंजमेंट है, यही आपसे सवाल में पूछा था। बताइए, कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, आंसू? नैतिक, क्या डाउट है बच्चे? नैतिक, क्या डाउट है बच्चे? क्या डाउट आया, कहाँ पे डाउट आया? आई केम टू आस्क व्हाई यू हैवंट टेकन L2/L1। अच्छा अच्छा ऋषभ, एक्चुअली ना मैं दो, एक्चुअली ऋषभ ना मेरे को L1 L2 गिवन था, ठीक है, और मेरे को ना बस V2/V1 के रेशियो पे कमेंट करना था कि V2 और V1 का रेशियो कितना हो सच दैट ये जो V2 और V1 है कोलाइड कर जाए। अच्छा नैतिक, आपका आपका नैतिक, एक्चुअली ना मैं माइक ऑन नहीं कर पाऊंगा बच्चे, क्योंकि ना मेरा अरेंजमेंट जो है आईपैड और फोन का, वो फिर ना आपको आवाज एको करेगी और मैं आपके पास सुन भी नहीं पाऊंगा, इसीलिए आप ऐसे ही लिख दो एक बार, नैतिक ऐसे ही लिख दो। किस किस रीजन में डाउट है बस इतना बता दो, मैं वापस बता दूंगा। किस रीजन में डाउट है एक बार वापस बता दो, मैं वापस बता दूंगा। बच्चों सवाल कैसा लगा? अच्छा था सवाल? सवाल अच्छा था? सर वो वेलोसिटी वाले ट्रायंगल पे, अच्छा वेलोसिटी वाले ट्रायंगल में ना, अच्छा जरा ध्यान से देख नैतिक, जरा ध्यान से देखो। कहाँ पे डाउट है नैतिक, किस वाले में? मैं समझा नहीं बच्चे, कहाँ पे डाउट है? वेलोसिटी वाले ट्रायंगल में, इसमें, इसमें ना नैतिक, इसमें है ना? नैतिक इसी में है ना? वहां पे tan निकालते हुए लेंथ का रेशियो होता है, लेकिन वेलोसिटी का रेशियो क्यों लिया? अरे बच्चे, मैंने कल बताया था कि अगर V2 वेक्टर मैं लिख रहा हूं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो V2 ही तो होगा। भले ये V2 वेक्टर है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इसकी लेंथ होगी, वो तो V2 ही होगी ना। मतलब ये वाली जो लेंथ है बच्चे, ये वाली जो लेंथ है ये V2 है, ये वाली लेंथ है ये V1 है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अब लिख सकता हूँ बच्चे, बता, अब लिख सकता हूँ क्या? बता जरा फटाफट नैतिक, अब लिख सकता हूँ? सर मैग्नीट्यूड और लेंथ इक्वल होते हैं। अरे, कल मैंने एक सेकंड रुको। कल मैंने बताया नैतिक, कि अगर एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है मेरा, तो इसकी जो लेंथ है, राइट, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है मेरी? ए है। इसका जो मैग्नीट्यूड लेंथ है वो क्या है? ए है। तो अब आप इसको ज्योमेट्री में तो यूज कर सकते हो ना बच्चों, कंफर्म करो एक बार। आप इसको ज्योमेट्री में तो ए लेके करोगे ना, कि हाँ एक एरो है उसकी लेंथ ए है, फिर आप उसको शिफ्ट करके ट्राइंगल अगर बन रहा है तो वहां पे आप राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे आपने tan थीटा लगाया। नैतिक बात समझ आ गई अब? नैतिक बात समझ आ गई बच्चे?
और पता है बच्चों, लकीली लकीली ना, ये वाला सवाल आपका जेई एडवांस में आया हुआ है। जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है। चलो अभी खैर इसका दूसरा पार्ट भी कराना है मेरे को। बिना बोले ही आपका जेई एडवांस का सवाल हो चुका है, बिना अभी अभी तो हमने काइनेमेटिक्स तक शुरू नहीं किया, ठीक है। चलिए ओके, अब जरा ध्यान से देखिए। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे को ना मजा नहीं आया इस सवाल में। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बुक के लिए एक सवाल बनाऊं, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब मैंने ना दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स ली, ठीक है। मैंने ना थोड़े इंक्लाइन रोड्स लिए। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मैं बताता हूँ। पहले एक एक बात बताओ जरा, सबसे पहले टाइम ऑफ कोलिजन बता दो कि कितना टाइम लगा कोलाइड करने में, ये भी बता दो। अच्छा ये तो तुम नहीं बता पाओगे, ये तो तुम नहीं बता पाओगे। एक सेकंड रुक जाओ, अभी आपको ना मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट नहीं पढ़ा है मैंने। अभी आपने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट नहीं पढ़ा, ये नहीं बता पाओगे। चलो पहले वही वही टॉपिक कवर कर लेते, देन यहीं पे वापस आते हैं। सर मुझे लगा लेंथ को बस दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में यूज कर सकते हैं बस। देखो सर ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले ना हम एक बार रिजल्टेंट ऑफ मतलब उसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आता है ना, उसका रिजल्टेंट क्या आता है, एक बार वो देख लेते हैं। सर ध्यान से देखिए, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। देखो सर, कैन यू जूम एंड शो प्रीवियस टू स्लाइड दैट कैन आई, ओके ठीक है। जूम आउट, ठीक है। ये ले लो जरा फटाफट ले लो ना, सॉरी ऋषभ, फटाफट ले लो। और बच्चों ट्रस्ट में, ये वाले जो सवाल है ना, ये सारे अच्छे सवाल है, ये सारे प्योरली एडवांस सवाल माने जाते हैं, ठीक है। अच्छे सवाल माने जाते हैं सारे, कुछ भी यहाँ पे बेसिक नहीं होगा। बेसिक होगा बट ऐसे नहीं कि पूरा ही पूरा बेसिक चल रहा है, ठीक है। बीच बीच में हम ऐसे ऐसे लेवल अप करते रहेंगे, कुछ कुछ चीजें मैं ले आया करूंगा। ओके चलो, ओके ले ली, ले लिया स्क्रीनशॉट ऋषभ। अच्छा अब जरा ध्यान से देख बच्चे, ओके कहाँ पे थे हम? अच्छा मेरे को वो बताना था ना, ठीक है। सर नोट्स अपलोड कर देना, नोट्स लिखने में दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा चल बच्चे, अब जरा फटाफट फटाफट रिकॉल कर, फटाफट रिकॉल कर। ट्राइंगल ऑफ एक्ट जो आपको 10 मिनट पहले मैंने बताया था, शायद ज्यादा हो गया। ट्राइंगल ऑफ एक्ट, अगर ये ए वेक्टर है, फटाफट बता, फटाफट बताते रहो। अगर ये मेरा ए वेक्टर है बच्चे, और अगर ये मेरा बी वेक्टर है, तो क्या बच्चे ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनता था? क्या ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनता था? इसको मैं आर बोल देता हूँ, राइट। ये लेंथ मेरी ए है, ये लेंथ मेरी बी है। कंफर्म करिए जरा फटाफट, क्या ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनता था? अब जरा ध्यान से देखिए। अब जैसे आपने क्या किया, आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया एंड एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने। आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, मेरे को सर एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा लगाऊं बस इस वाले ट्राइंगल में, कौन सा वाले ट्राइंगल में बच्चे? छोटे वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में। ओनली अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में बच्चे कॉस थीटा लगाऊं, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा बच्चों? अगर ये साइड लेंथ मेरी एक्स है, तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? बी। तो क्या एक्स को बच्चों मैं बी कॉस थीटा बोल सकता हूँ? कंफर्म करिए एक बार, क्या मैं एक्स को बी कॉस थीटा बोल सकता हूँ? ठीक है। एंड सेम केस में अगर आप यहाँ पे साइन थीटा लगाओगे एक बार बच्चे, अगर आप यहाँ पे साइन थीटा लगाओगे बच्चे, तो साइन थीटा क्या मिलेगा आपको? अगर ये लेंथ आपकी वाई है, राइट, तो साइन थीटा क्या मिलेगा आपको? पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेन्यूज कितना है? बी है, तो वाई कितना मिल रहा है आपको? बी साइन थीटा। वाई कितना मिल रहा है आपको? बी साइन थीटा। ओके अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स जो है वो मेरा, चलो एक्स को हटा ही देते हैं और वाई को भी हटा देते हैं। अच्छा मैं क्या लिख देता हूँ कि इनकी जगह मैं बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा लिख देता हूँ, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा लिख देता हूँ। बच्चों क्लास में मजा तो आ रहा है ना? बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? अच्छा अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को बात बताओ कि यहाँ पे आपको एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ा वाला। क्या यहाँ पे अगर मैं एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं बच्चों, राइट, हाँ, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो क्या लिखूंगा? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर विच इज रिजल्टेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों आपका? परपेंडिकुलर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस का होल स्क्वायर, बेस कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो अगर आप रिजल्टेंट स्क्वायर की बात करो तो क्या आ रहा है, देखो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सबको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है ना? ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बचा? बी स्क्वायर ही बचा। और अंदर यहाँ पे एक ए स्क्वायर है, इन दोनों का एक बी स्क्वायर आ चुका है, और ये 2ab कॉस थीटा है। तो फाइनल मैग्नीट्यूड क्या बना बच्चों मेरा, कि जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है? दैट इज अंडर रूट ऑफ ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या है बच्चों रिजल्टेंट मेरा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए, इतनी बात बच्चों समझ आ गई सबको? इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चों? फटाफट बताइए एक बार। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये अलग टॉपिक है, इसको एक बार मेरे को उठाने दो, थोड़ा सा 2 मिनट का टॉपिक है। कि जो कॉस थीटा होता है ना बच्चों, ये क्या होता है आपका? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अब सबसे पहले ना ये टॉपिक एक बार उठा लूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फिर हम उसी क्वेश्चन पे चलेंगे वापस। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए बच्चों, अगर आपको कभी भी ना दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है ना बच्चों, अगर आपको कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है ना, दो वेक्टर्स के बीच का, ठीक है, तो या तो वो दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए, या तो वो दोनों वेक्टर्स हेड टू हेड ज्वाइन होने चाहिए। इतनी बात समझ आई बच्चों सबको? अगर मेरे को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताना है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, तो या तो वो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए, या तो वो वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन होने चाहिए। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब ध्यान से सुनो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि दिस इज माय ए वेक्टर एंड दिस इज माय बी वेक्टर, राइट? दिस इज माय ए वेक्टर एंड दिस इज माय बी वेक्टर, एंड दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं आपसे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पूछूं, तो फटाफट बताओ कितना होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? क्या थीटा होगा? क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? जब दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन हो या हेड टू हेड ज्वाइन हो, तो उनके बीच का एंगल। तो बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा? वेरी गुड, सबने कह दिया भैया, ये तो पाई माइनस थीटा होने वाला है। कितना होगा? 180 माइनस थीटा, राइट? पाई माइनस थीटा होगा। क्यों? देखो, आप क्या करोगे, आप अपने वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट मारोगे। क्यों मारोगे? जस्ट बिकॉज बच्चों, क्योंकि आपका जो पैरेलली शिफ्ट जब आप इस वेक्टर को करोगे, क्यों करने वाले आप पैरेलली शिफ्ट? क्योंकि आपको पता है कि यार अ, जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, या तो वो टेल टू टेल ज्वाइन होनी चाहिए, या तो हेड टू हेड। तो अगर आप इसको पैरेलली शिफ्ट मारोगे बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर बन जाएगा आपका जब आप इसको पैरेलली शिफ्ट मारोगे। तो देखो, अब ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, अब ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, राइट? ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये होगा मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये होने वाला है मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और ये कितना होगा? ये टोटल एंगल 180 है, ये थीटा है। तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। बचा हुआ एंगल कितना हो गया बच्चों? पाई माइनस थीटा। अच्छा, ओके। अच्छा बच्चों, इतनी बात सबको समझ आ गई? इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, ये तो हो गया मेरा पहला मेथड, ठीक है। अच्छा, मेरे को बात बताओ, क्या ये वाला एंगल भी मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो? क्योंकि भाई ये भी तो टेल टू टेल जो है ना, ये तो आपने अंदर वाला एंगल लिया है। अगर मैं ये बाहर वाला एंगल लूं, बाहर वाला एक्सटीरियर वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल भी मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा या नहीं होगा? कंफर्म करिए एक बार। जरा ध्यान से देखो यार, जरा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूँ। देखो, ये था आपका, आपने पैरेलली शिफ्ट मार दिया ना, उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला एंगल आपका बीच का कितना था बच्चे? पाई माइनस थीटा था। ये वाला एंगल आपका बीच का कितना था बच्चे? पाई माइनस थीटा था। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई देख, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तुमने क्या बोला है? जब टेल टू टेल ज्वाइन हो या हेड टू हेड ज्वाइन हो, तो भाई एक एक्सटीरियर एंगल भी तो आ रहा है ना यहाँ पे। वो तो इंटीरियर एंगल हो गया पाई माइनस थीटा, एक एक्सटीरियर एंगल भी आ रहा है। अच्छा, और वो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा बच्चों? कैसे लिखोगे एक्सटीरियर एंगल को?
ये एंगल पाई है, ये थीटा, तो क्या लिखोगे? पाई प्लस थीटा। क्या लिखने वाले हो? पाई प्लस थीटा। वेरी वेरी गुड। क्या लिखने वाले हो? पाई प्लस थीटा। ठीक है। और एक बार आप कंफर्म भी कर लो, जब आप पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा को ऐड करोगे तो 360 डिग्री बन रहा है, मतलब 2 पाई। और वो दिख भी रहा है हमें कि हाँ ये 2 पाई ही बन रहा है। बच्चों इतनी बात समझ आ गई सबको? इतनी बात समझ आ गई? तभी मैंने, जरा ध्यान से देखो, तभी यहाँ पे जब मैंने अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा को क्या बोला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आपको दिखा कि यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो ये वेक्टर ये है, ये नहीं है। कॉस थीटा क्या है आपका बच्चों? ये वाला है। जब आप ए वेक्टर को आगे पैरेलली शिफ्ट करोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई सबको? चलिए चलिए चलिए, ओके। ठीक है, ओके। अच्छा अब बच्चों, अच्छा अब अगर बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मैं आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, आर वेक्टर की डायरेक्शन, कि आर वेक्टर कितना इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, या एक पर्टिकुलर ए वेक्टर से कितना ज्यादा ऊपर है, कितने एंगल पे है, राइट? तो क्या ये मैं tan बीटा बता सकता हूँ? एक राइट एंगल ट्रायंगल तो तुम्हें दिख ही रहा है, राइट? क्या मैं tan बीटा बता सकता हूँ बच्चों? tan बीटा, क्या ये tan बीटा मेरा p बाई बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस? परपेंडिकुलर कितना है? b sin थीटा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। कंफर्म करिए, यही आएगा मेरा बच्चों? एक बड़े वाला ट्रायंगल में नोटिस करना था ना, क्या tan बीटा मेरा यही आने वाला है? कंफर्म करिए एक बार। क्या बच्चा पार्टी, tan बीटा मेरा यही आएगा? b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ये किसके लिए हेल्प करेगा मेरे को? जब मेरे को रिजल्टेंट का, जो रिजल्टेंट है ना, जो रिजल्टेंट आया आर वेक्टर, जब मेरे को उसकी डायरेक्शन निकालनी है कि वो कितना इंक्लाइंड है या कितना एंगल पे है, ये सब जब मेरे को निकालना है तो मैं tan बीटा का यूज करूंगा। बताइए, इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई? कंफर्म करिए। चलिए, ओके। अब जरा देखिए बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, ओके। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है। व्हेन टू यूज tan बीटा, अभी मैं बता दूंगा विशाल, आगे अपने आप यूज आ जाएगा, अभी अभी नहीं, आगे अपने आप यूज आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखना बच्चे। मैं सुना नहीं था। अच्छा, व्हेन टू यूज tan बीटा। अच्छा, और जब हमें डायरेक्शन निकालनी है विशाल, रिजल्टेंट की ना, रिजल्टेंट वेक्टर की जब डायरेक्शन निकालनी है, ये वाला एंगल आपका बीटा है ना, तो अगर आपको ये वाला बीटा निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है रिजल्टेंट वेक्टर की, तो आपको ये आप tan बीटा डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और बच्चों एक बात और नोटिस करनी है आपको यहाँ पे, कि यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा क्या है बच्चों? क्या ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो थीटा है आपका, थीटा, क्या ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है? ओके सर, जब हमसे पूछा जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो हम इंटीरियर वाला बोलेंगे, एक्सटीरियर वाला? इंटीरियर वाला। इंटीरियर वाला स्मॉलर एंगल आप लेते हो हमेशा। अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होगा तो आप दोनों लोगे, बट अगर सिंगल करेक्ट होगा तो आपको इंटीरियर वाला ही लेना है, आपको प्रेफर वही करना है, प्रेफर वही करना है, प्रेफरेंस आपकी वही होनी चाहिए, इंटीरियर वाला। ठीक है, ओके। चलो, अच्छा बच्चों, क्या अब हम, अच्छा, अच्छा, अगर मैं यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में करना चाहूँ तो आगे तुम समझ चुके हो ना, कि भैया कुछ नहीं करना है यार, वो बकवास है, आप मत कराना प्लीज। आप कुछ नहीं करोगे, इस वेक्टर को जरा बस पैरेलल शिफ्ट मार दो, ऐसे देखो, ये बन गया इसका रिजल्टेंट। कुछ कुछ नया करना पड़ा? बताइए, कुछ नया करना पड़ा? इसको मिटा दो जरा, थोड़ी देख ले, मिटा दो। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये बन गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कंफर्म करिए जरा फटाफट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को कराने की जरूरत है क्या बच्चों? क्या मेरे को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को कराने की जरूरत भी है? नहीं है ना, अपने आप समझ आ गया? चलिए, ओके। चलिए मैं इसको एक बार इधर ऐसे ही कर देता हूँ, है ना, ज्यादा बेटर है मेरे लिए। ओके, चलिए, अब जरा इस सवाल पे वापस आइए, और मेरे को जरा फटाफट इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, यूजिंग पैरेलल, यही यही सब चीजें जो अभी पढ़ कर आई है। जरा इसका बच्चों मैग्नीट्यूड बता दो, इसका मैग्नीट्यूड। इसका एक सेकंड रुकना जरा, थोड़ा सा सही नहीं बनाए, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों जरा ना, एक सेकंड रुक जाओ जरा, थोड़ा सा सही नहीं बनाए, यही बना दें दो एक बार, रुको, थोड़ा परफेक्ट बने। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब ठीक है। और ये है आपका, इसको ऐसे बना लो, ये। अच्छा सर, छोटा वाला प्रेफर करेगी या इंटीरियर वाला एंगल? अरे छोटा वाला ही इंटीरियर होगा दोस्त, डोंट वरी।
देखिए जरा ध्यान से देखिए बच्चों। नैतिक यहाँ पे समझ आ गया मैंने tan थीटा को बच्चे v2/v1 कैसे बोला, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है देखो। जब तू v2 को शिफ्ट करेगा v1 के पास, ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो, दिख रहा है नैतिक? अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है, राइट, आपको पता है कि यही होगा मेरा v रिजल्टेंट, ये दिस विल बी माई v नेट, राइट, इसी को नेट वेलोसिटी बोलूंगा। तो अगर मेरे को v नेट निकालना है, जरा ध्यान से देखिए, अगर मेरे को v नेट निकालना है कि कितना आएगा, तो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1v2। अच्छा, और बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है? v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है? v1 और v2 के बीच का एंगल कितना है बच्चे? 90। 90 है क्या v1 और v2 के बीच का एंगल? 90, शाबाश। तो cos 90 कितना होता है? मेरे को नहीं पता यार, बताओ जरा फटाफट। cos 90 कितना होता है? जीरो। cos 90 कितना होता है? जीरो, शाबाश। तो क्या ये वाली पूरी टर्म जीरो हो गई आपकी? अच्छा, तो अंदर क्या बच रहा है? तो वी नेट क्या आएगा आपका, देखो, वी नेट अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। अच्छा, अच्छा, अगर आप अब आपको टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है कि कितना टाइम लगा इसको कोलाइड करने में बच्चे, अगर आपको टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है बच्चे कि कितना टाइम लगा इसको कोलाइड करने में, तो फटाफट मेरे को बात बताओ, टी ऑफ कोलिजन क्या बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है मेरा? अच्छा फटाफट ये डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चों मेरा? ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरा? ये वाला, ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरा? ये वाला डॉटेड लाइन वाला, क्योंकि यहीं से वी नेट पास हो रहा है, पार्टिकल एक्चुअली जो टू वाले ऐसे मूव कर रहा होगा ऐसे। कितना डिस्टेंस है? अंडर रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। नहीं ऋषभ, L2 प्लस L1 थोड़ी है बच्चे, पाइथागोरस लगाएगा ना। L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप टाइम ऑफ कोलिजन पूछना चाहते हो तो क्या होगा बच्चों, देखो टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है? अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। एक बार जरा कंफर्म करिए बच्चों, कंफर्म करिए एक बार। समझ आ गई बात? टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकाला? ओके ऋषभ, L2 प्लस L1 क्यों लिखा है बच्चे? L2 प्लस L1 थोड़ी होगा यार उसकी लेंथ, पाइथागोरस थ्योरम तभी तो पूछा था, पाइथागोरस आता ही नहीं आता। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना? तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैसे निकालते हो? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बात समझ आई ऋषभ? अच्छा, ठीक है। तो बच्चों ये वाला केस आप कर लोगे क्या अब से? ये वाला केस कर लोगे क्या बच्चों आप लोग अब से? अच्छा ठीक है, चलिए, ओके। तो इतनी ही चीजें मेरे को अभी के लिए डिस्कस करनी थी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन देना चाहूँ, ये वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कहाँ पे था, रुक जाओ जरा, सोचने दो थोड़ा ना, थोड़ा सोचने दो, चलो देखो जरा। एग्जैक्ट जे एडवांस वाला क्वेश्चन देना चाहता था, ये तो खैर उसका थोड़ा सा वैसा वाला वर्जन है। मैं थोड़ा एग्जैक्ट जे एडवांस वाला जो क्वेश्चन आया था ना 2000 शायद, 2000 या 2002 में आया था, अच्छा सवाल था, टफ सवाल था। तो उसको मैं देना चाहता था बट याद नहीं आ रहा अभी के लिए ना, याद नहीं आ रहा। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा जुगाड़ करते हैं ना, अपने से कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, देन लेक्चर को एंड करेंगे। अ, हम्म, चलो, जैसे लेट्स से इसका सेपरेशन कुछ डी है, इसका सेपरेशन है कुछ डी है, एंड मेरे जो पार्टिकल्स है बच्चों, जो मेरे पार्टिकल्स है, वो इस दो वर्टिकल लाइन पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बात समझ आई बच्चों? बात समझ आई? अच्छा, ठीक है, ओके। एक बार जरा सोचने दो, थोड़ा रुको, एक सेकंड रुकना जरा, सोचने दो मेरे को। हम्म, ठीक है, ओके, 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 वेट वेट वेट, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड।
चल, मैं कल कल ना वो एग्जैक्ट सवाल ले आऊंगा बच्चों, ठीक है? कल ना एग्जैक्ट सवाल ले आऊंगा, अभी याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ा वही रिकॉल करने का ट्राई कर रहा था, याद नहीं आ रहा। कल एग्जैक्ट सवाल ले आऊंगा, ठीक है? चलिए बच्चों, ये दूरी आपकी डी है, ये जो दूरी है ना आपकी, ये डी है, डी, ठीक है? एंड आपने यहाँ से क्या किया, एक पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, विद स्पीड v1 एट एन एंगल ऑफ θ1, राइट? सर वो पहले वाले सवाल में L1/v1 नेट आंसर हो सकता है कहाँ पे बच्चे? ये ये कह रहे हो नैतिक? नहीं नहीं नैतिक, देखो एक्चुअली ना, देखो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन में बस इतना था कि v2/v1 का रेशियो बता दो, कि v2/v1 का रेशियो कितना हो सच दैट आपका जो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल कोलाइड हो जाए। तो आप डायरेक्टली v2/v1 का रेशियो पूछा है तो L2/L1 लिख दिया आपने डायरेक्ट, समझ गए? वो कंडीशन का रेशियो को के मान सकते हैं, मैं टाइम की बात कर रहा था। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है कर लेना उसको, हाँ वैसे भी कर सकते हो, ठीक है कर सकते हो वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों जरा ध्यान से देखना, आपने लेट्स से एक पार्टिकल को v1 से प्रोजेक्ट किया है, और एक ये पार्टिकल है जिसको आपने v2 से प्रोजेक्ट किया है, और कोई भी जी नहीं है, ठीक है? कोई भी जी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ही नहीं। सर टाइम ऑफ कोलिजन दैट्स ऑल, और वी कैन फर्दर सिंपलीफाई। टाइम ऑफ कोलिजन के बाद क्या निकाल सकते हैं बच्चे? और क्या क्या निकाल सकते हैं? देखना ऋषभ, हम ना इसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, बट अभी के लिए ना वो रिलेटिव मोशन में टॉपिक है, वो मैं यहाँ पे नहीं कराना चाहता, वो रिलेटिव मोशन में अच्छे से करेंगे, वो पूरा एडवांस प्योर एडवांस टॉपिक है, ठीक है? चलिए ओके, सर ध्यान से देख बच्चे, ध्यान से देख, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है? एंड आपसे दो सवाल पूछे गए हैं। एक सेकंड रुक जा जरा ना, लेट मी जस्ट थिंक अ लिटिल बिट, ठीक है? एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। हम्म, चल ठीक है ओके, आपसे पूछ रहा, फाइंड पॉसिबल कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ ए एंड बी। चलिए फटाफट करिए, सबसे पहले स्टेप बताओ बच्चों, सबसे पहले स्टेप क्या होगा? दोनों को देखोगे या एक को देखना चाहते हो? किसको देखना चाहते हो? एक, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो तो एक रेस्ट पे हो या एक मूव कर रहा हो, ये बेटर है या दोनों मूव कर रहे हो? हाँ नैतिक, ये जी एडवांस के सवाल है, जी एडवांस अगर आप नीचे जी डाल दोगे तो बस वो जी एडवांस 2023-24 का सवाल है, ठीक है? अच्छा, तो फटाफट रिलेटिव से ट्राई करो बच्चों, कंपोनेंट्स लो इसके, रिलेटिव से ट्राई करो, कंपोनेंट लेना आते हैं ना? अरे यार नॉर्मल, नॉर्मल हाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, पाइथागोरस मतलब नॉर्मल वो लगाना ना, ट्रिग्नोमेट्री। चलो फटाफट ट्राई करो, ट्राई करते जाइए, फटाफट मेरे को बता दो बच्चों, पॉसिबल कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ ए एंड बी, बताइए फटाफट, एक दो मिनट ले लो कोई बात नहीं, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। हुआ बच्चों, बना? ट्राई, चलो करो करो।
दो बच्चे कौन है जिन्होंने लीव कर दिया? दो बच्चे कौन है जिन्होंने लीव कर दिया? चलो खैर कोई नहीं। करो, ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो। एक पे बैठ जाओ, दूसरे को देखो। हम्म? सर, डी बाई वी टू कॉस या माइनस वी वन कॉस का सही है। डी बाय नूर, डी बाय वी टू कॉस थीटा बच्चे प्लस वी वन कॉस थीटा आना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से नूर, डी बाय वी टू कॉस थीटा प्लस वी वन कॉस थीटा आना चाहिए। एक बार चेक करो। सर थीटा वन का थीटा टू आ रहा है। चलो देखते हैं, देखते देखते। सिली मिस्टेक, हाँ सही है। नूर ने सही निकाला है, डी बाय वी टू कॉस थीटा प्लस वी वन कॉस थीटा। शाबाश, वेरी वेरी गुड। हाँ मेरे ये सब पढ़ाऊंगा, मैं वापस पढ़ाऊंगा, वापस पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मतलब इनके अच्छे एग्जांपल्स करेंगे हम वापस रिलेटिव में। अभी तो वेक्टर चल रहा है यार। हाँ, अभी रिलेटिव मुझसे स्टार्टिंग, अभी वेक्टर चल रहा है, डोंट वरी। चलिए मैं ट्राई करने जा रहा हूँ बच्चों, इजाजत है? मैं ट्राई कर सकता हूँ? चलिए देखिए, आप एक काम करो ना यार, सिंपल कि देखो अगेन, नैतिक समझ आया कि लैब फ्रेम में हम क्यों नहीं करेंगे इसको। कर सकते हो बट अगेन कितना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा आपका, आपको आगे समझ आ गया होगा, है ना बच्चे? तो आप क्या लिखने वाले हो देखो, वेलोसिटी ऑफ, किसके ऊपर बैठे? बी के ऊपर बैठे, ए के ऊपर बैठे? ए के ऊपर बैठे, बी के ऊपर बैठे? चलो बी, नहीं, ए के ऊपर बैठते चलो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? बी की वेलोसिटी क्या है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? माइनस वी टू कॉस थीटा टू आई कैप प्लस वी टू साइन थीटा टू जे कैप। कंफर्म करिए, कुछ गलती तो नहीं है इसमें, बताइए बच्चा। माइनस वी टू कॉस थीटा टू आई कैप प्लस वी टू साइन थीटा टू जे कैप। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? इज v1 cos थीटा 1 i कैप प्लस v2, सॉरी v1 sin थीटा 1 j कैप प्लस v1 sin थीटा 1 j कैप। ठीक है, अच्छा अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। माइनस v2 cos थीटा 2 i कैप प्लस v2 sin थीटा 2 j कैप माइनस v1 cos थीटा 1 i कैप माइनस v1 sin थीटा 1 j कैप। यही आ रहा है? अच्छा अब जरा सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ रहा है देखो, माइनस ऑफ v2 cos थीटा 2 प्लस v1 cos थीटा 1। दिख गया? दिख गया एवरीवन? आई कैप। आपने गलती की थी ना, किसने गलती की थी? शायद किसने गलती की थी? नूर ने गलती की थी, है ना? नूर, दिख गया? v2 cos थीटा 2 प्लस v1 cos थीटा 1 आ रहा है। ठीक है, आई कैप, ओके, प्लस में v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1 जे कैप। बताइए, इतनी बात बच्चों सबको समझ आई? इतनी बातें बच्चों सबको समझ आई? अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा मैं इस एक्सप्रेशन को जरा डायग्राम में पुट करना चाहता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन आया मेरा, ये डायग्राम में कैसे बैठ रहा होगा, जरा ध्यान से देखो। आप किस पे बैठे थे, किस पे बैठे थे? ए पे बैठे थे, बी पे बैठे थे? ए पे बैठे थे ना बच्चे, ए पे बैठे थे। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? रेस्ट पे आने वाला है। और अगर आप V2 को देखो ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो ये कैसा हो जाएगा? ध्यान ध्यान से देखो, आपको क्या दिखने वाला है बच्चों? क्या दिखेगा आपको? कि जो बी वाला पॉइंट है उस पे एक वेलोसिटी माइनस आई कैप में है। कितनी है? v2 cos थीटा 2 प्लस v1 cos थीटा 1। कितनी है बच्चे? v2 cos थीटा 2, देख कितनी है? v2 cos थीटा 2 प्लस v1 cos थीटा 1। ठीक है, और एक y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ रही है। अरे बाप रे, इसने तो काम ही खराब कर दिया। एक y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ रही है, कितने की? v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1 की।
कितने की? v2 sin θ2 माइनस v1 sin θ1 की। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जब तक ये y में वेलोसिटी है, क्या ये पार्टिकल मेरा डायरेक्टली कोलाइड कर सकता है क्या इस बंदे को? क्योंकि मेरा पार्टिकल तो फिर ऐसे जाएगा, कोई ग्रेविटी भी नहीं है। क्या ये पार्टिकल डायरेक्टली इसको ऐसे कोलाइड कर सकता है क्या, जब तक ये वर्टिकल वेलोसिटी है? फटाफट कंफर्म करिए। क्या मेरा ये पार्टिकल डायरेक्टली जाके ऐसे ठोक सकता है क्या इसको, बंदे को, जब तक वर्टिकल वेलोसिटी है? नहीं, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऑलरेडी बोल रखा है कि ये मेरा पार्टिकल कोलाइड करता है ए को, तो आई कैन से कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो है? कंफर्म करिए कि वर्टिकल वेलोसिटी आपकी जीरो होनी चाहिए। अगर ये पार्टिकल आपका कोलाइड कर रहा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए बच्चा पार्टी? जीरो। इन शॉर्ट, आपका जो v2 sin θ2 है माइनस v1 sin θ1, ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? जीरो के। तो क्या यहां से एक रिलेशन आ गया कि v2/v1 इज इक्वल्स टू sin θ1/sin θ2? कंफर्म करिए, ये रिलेशन आ गया भैया? अरे नहीं नहीं, ग्रेविटी को तो नेग्लेक्ट करो ना, पहले ही बोल दिया था मैंने। ये रिलेशन मिल गया बच्चों, v2/v1 इज इक्वल्स टू sin θ1/sin θ2। कंफर्म करिए, मिल गया रिलेशन? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अच्छा, अब अगर आपको टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है, टाइम ऑफ कोलिजन, राइट, तो ये क्या होगा बच्चे? टाइम ऑफ कोलिजन क्या लिखोगे? देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? डी। स्पीड कितना है? v2 cos θ प्लस v1 cos θ1। v2 cos θ2 प्लस v1 cos θ1। बताइए, इतनी बात समझ आ गई? तो इतनी बातें अगर समझ आ गई है तो बताइए फटाफट। इतनी बातें बच्चों अगर समझ आ गई है तो फटाफट बताइए। देखो, कुछ और केसेस भी कराने थे इसके, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको, है ना? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। ऑलराइट, आ गया ना समझ? ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में मजा आएगा, काफी नई चीजें सीखने को मिली होगी, और इसका एप्लीकेशन आपने अच्छे से देखा होगा, है ना? भैया कंपोनेंट्स ब्रेक करने आते हैं सिंपल केस में, बट कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कंफ्यूजन होता है। ठीक है नूर, मैं एक बार करवा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। डोंट वरी, अभी करना था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लेना सीखना, अभी अभी सीखा नहीं हमने। ये तो मैं करा रहा हूँ बस ऐसे ही, ये तो मैं बस ऐसे ही करा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, एक सवाल मैं अपनी बुक का दूं क्या? एक सवाल मैं अपनी बुक का दूं, करोगे? तो नोट्स सेंड कर देना जल्दी से। चलो ठीक है, कर दूंगा, मैं नोट सेंड कर दूंगा। सर ध्यान से देखो, इसी के ऊपर एक सवाल है, होमवर्क ले लेना इसका ना, होमवर्क। या चलो इसको ना चैलेंजर क्वेश्चन ले लेना, चैलेंजर। बच्चों जो भी चैलेंजर क्वेश्चन होएंगे ना, वो सारे तगड़े सवाल होएंगे, और मेरी बुक के होएंगे, पर्सनली मेरी बुक के होएंगे, या कुछ कुछ पाथफाइंडर के भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा सोचने दीजिए, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है। जैसे यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन्स हैं, इंक्लाइन प्लेन्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हो ना यार, है ना? चलिए, ओके, लेट्स सी, ये वाला एंगल आपका अल्फा है कुछ, ये वाला एंगल आपका कुछ बीटा है। एक सेकंड रुक जाइए जरा, मेरे को याद करने दीजिए क्या सवाल था। ठीक है, रुको 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 रुको। ठीक है, ओके। एक पार्टिकल आपका, जरा ध्यान से सुनिए, एक पार्टिकल है आपका। अच्छा बच्चों, क्या ये वाला एंगल आपको समझ आ गया कि ये वाला एंगल क्या होगा मेरा? पाई माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा? कंफर्म करिए, समझ आ गई ये बात? ये बात तो आई गेस ऑलरेडी अंडरस्टूड है, पाई माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है। अच्छा, एक पार्टिकल आपको गिवन है बच्चों, ये एक पार्टिकल आपको यहाँ पे गिवन है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ओके। और ये, और कहीं भी जी नहीं है, राइट? नीचे की तरफ जो जी है वो जीरो है, उसको जीरो ले लो। नीचे की तरफ कहीं भी जी नहीं है बच्चे, नीचे की तरफ जो जी है वो जीरो है, राइट? ग्रेविटी फ्री स्पेस है, और
रुको रुको, एक सेकंड रुकना जरा, थोड़ा सा सोचने दो मेरे को। हम्म, ठीक है। अगर ये नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है, चलो हो गया, बन गया। अगर बच्चों ये नीचे V2 से जा रहा है, वैसे ऐसे सवाल मेरे को कराने नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है तो एक दो सवाल कर लेता हूँ, है ना। ये V2 से जा रहा है, ये V1 से जा रहा है, और ये लेंथ आप L1 L2 ले लो। ये वाली लेंथ आप L1 L2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ बस, है ना। L2 एंड ये L1। तो अगेन बच्चों वही सब निकाल दो, फाइन पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर कोलिजन। अरे वेलोसिटी गिवन है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी V1 V2। नूर, कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है ना बच्चे। अगर जी होगा तो V चेंज होने लग जाएगा ना, इसलिए मैंने जी नहीं रखा है। अगर जी रखूंगा तो V चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जी को थोड़ा अवॉइड किया है, वरना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फाइंड पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर कोलिजन ऑफ ए एंड बी। फॉर कोलिजन ऑफ वन एंड टू लिख दो, चलो फॉर कोलिजन ऑफ वन एंड टू। ये आपका पहला पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। ये आपको निकालना है, लाइक कितना टाइम लगा कोलिजन करने में। इसको ओरिजिनल्स में मैं डाल दूंगा, ये आपका। ओके, चलिए, ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई। ओके, पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग डाल दो सर, ठीक है, ओके। चलो मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।